हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2020। 18 जुलाई 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सारे टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेले ने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा करंट अफेयर सेशन का पहला टॉपिक है, हेमंत अमीन बने BCCI का अंतरिम CEO। IPL के मौजूदा COO हेमंत अमीन को मंगलवार को BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और 2017 से ही IPL के ऑपरेशन का काम देख रेख कर रहे हैं। उधर बोर्ड ने यह भी संकेत दिए हैं कि 2 महीने के भीतर ही नया CEO ढूंढ लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ पर जैसे देखिए, अगला टॉपिक में एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। दोस्तों, जो अशोक लवासा है, इसको जो एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इनके बारे में आप जानिए। जैसे आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी साझेदारी के क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ADB ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि वह लवासा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त में से एक है और पूर्व में भारत के केंद्रीय वित्त सचिव, पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और नगर साथ ही दोस्तों यहाँ पर नगर विमानन मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, जियो ग्लास हुआ लॉन्च, स्मार्ट चश्मे से ही कर सकेंगे वीडियो कॉलिंग। यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर जियो ग्लास के लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा स्मार्ट चश्मे से वीडियो कॉलिंग किया जा सकता है। इसके बारे में जानिए। जैसे जियो ग्लास एक मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट ग्लास है जिसकी मदद से वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। जियो ग्लास वर्चुअल असिस्टेंट का भी सपोर्ट दिया गया है। जियो ग्लास खासतौर पर होलोग्राम कंटेंट के लिए पेश किया गया है। जियो मीट ऐप के एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जिसे ऐप और डेस्कटॉप दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही हमारा करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर रिलायंस जियो गूगल मिलकर लाएगी सस्ते 4G और 5G फ़ोन। यहाँ पर दोस्तों, जो रिलायंस जियो है और जो गूगल है, इनके द्वारा साझा किया गया है, जिसके द्वारा 4G और 5G के लिए सस्ते फ़ोन भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो आप इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्टर जानिए। जैसे गूगल और जियो मिलकर सस्ते 4G और 5G स्मार्टफोन लाएंगे। इसको लेकर जियो प्लेटफॉर्म और गूगल के बीच कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ। दोनों कंपनियों मिलकर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तथा प्ले स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के साथ एंट्री लेवल अफोर्डेबल स्मार्टफोन डेवलप करेगी और जियो के एक क्लीन 5G सॉल्यूशन तैयार किया है, जो अगले साल तक कस्टमर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नडार को नियुक्त किया गया है। शिव नडार ने HCL के टेक्नोलॉजी में अध्यक्ष की भूमिका छोड़ दी है। निदेशक मंडल ने शिव नडार के स्थान पर 17 जुलाई 2020 को गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नडार मल्होत्रा को कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया है। HCL के संस्थापक की एकमात्र संतान रोशनी नडार 2019 में फोर्ब्स वर्ल्ड की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 54वें स्थान पर थे। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला करंट, मार्कस रैशफोर्ड ने मानद उपाधि प्राप्त की। यहाँ पर दोस्तों, जो फुटबॉलर मार्कस रैशफोर्ड है, इन्होंने मानद उपाधि प्राप्त की है, उनके बारे में जानिए। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। यह फुटबॉलर के रूप में बाल गरीबी के खिलाफ एक भावुक प्रचारक के रूप में उनकी उपलब्धि के लिए मान्यता है। साथ ही यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। साथ ही यहाँ पर वह एलेक्स फ्यूगर्सन और
सर बॉबी चार्ल्टन के नक्शे कदम पर चलेंगे। यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इनके बारे में जानिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के उभरती प्रणाली को पहचानने का प्रयास के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय के संस्थान संधि रोम के संविधि को अपनाने का वर्षगांठ है। करेंट अफेयर का हमारा अगला टॉपिक है, गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर में आयोजित ई लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान 126 करोड़ रुपए की विभिन्न पर्यटन और तीर्थ यात्रा परियोजना का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार द्वारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और शीश नगरी और सिंह दर्शन, गिरनार पर्वत और ऊपरकोट तथा सोमनाथ समुद्र के तट को जोड़ने के लिए एक पर्यटन सर्किट के रूप में स्थापित करने पर विचार कर रही है। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 6 जिलों में बनाए जाएंगे कोविड-19 वार्ड है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित राज्य भर के 6 केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। कैदियों के इलाज के लिए जरूरी डॉक्टरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। पैरोल की अवधि में 60 दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए गृह विभाग हाई पावर कमेटी को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर नूर महसूद को वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों जो नूर महसूद है, इसको वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है, इसके बारे में जानिए। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP आतंकवादी समूह के नेता नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। पाकिस्तान नागरिक के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा ISIL, दाएश और अल कायदा प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया था, जो उसे एक संपत्ति जमा और यात्रा प्रतिबंध तथा हथियारों का प्रतिबंध के अधीन करता था। उसे जून 2018 के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नेता नामित किया गया था। आप इस फैक्ट को याद रखिए। साथ ही यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे करेंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट टॉपिक है, बांग्लादेश के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज। यहाँ पर दोस्तों जो बांग्लादेश का यहाँ पर पहला परीक्षण कंटेनर जहाज है, इनके बारे में जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता और आगरतला के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज 16 जुलाई 2020 को जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा रवाना किया गया है। यह भारत के साथ माल को आवागमन के लिए चौड़ग्राम और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग की अनुमति देकर भारत बांग्लादेश समुद्री संबंधों का एक नया अध्याय खोलेगा। परीक्षण खेप त्रिपुरा के लिए TMT स्टील बार और असम के लिए दालें शामिल हैं। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, वित्त मंत्रालय ने 15,187 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय ने देश के 28 राज्यों में फैले 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों RLB को अनुदान के रूप में 15,187 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी किए हैं। यह अनुदान सहायता वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुशंसित के रूप में बंधे अनुदान का हिस्सा है। यह पीने का पानी आपूर्ति तथा आदि संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा। वर्तमान में दोस्तों जो 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है NK सिन्हा, इनके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आप इसके बारे में जानिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री शुरू किया उर्वरक वितरण कार्यक्रम। यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके द्वारा उर्वरक वितरण कार्यक्रम
चालू किया है, इनके बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों के लिए यूरिया और अन्य उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम न केवल किसानों को जागरूकता फैलाने में मदद करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्याप्त यूरिया की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। यह कार्यक्रम का नेतृत्व हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है डकार 2022 युवा ओलंपिक खेल स्थगित। 2022 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल जो कि सेनेगल के डकार में होने वाला था को 4 साल के लिए 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। डकार यूथ ओलंपिक खेल अफ्रीका में पहला ओलंपिक आयोजन होगा। डकार 2022 यूथ ओलंपिक इतिहास में पहली बार कुल लैंगिक समानता पर होगी। बेसबॉल सहित कुछ बेहद लोकप्रिय खेल इसमें अपनी शुरुआत करेंगे। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है भारतीय मूल के नेता सूरीनामा के राष्ट्रपति बने। यहाँ पर दोस्तों जो भारतीय मूल के नेता है वो सूरी मूल के राष्ट्रपति बने हैं, इनके बारे में जानिए। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिका देश की राष्ट्र सभा द्वारा सूरीनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। यह एक पूर्व न्याय मंत्री प्रगतिशील सुधार पार्टी PRP के संतोखी को निर्विरोध चुना गया है। वह एक पूर्व सैन्य ताकतवर देश बाउटर की जगह लेंगे, जिसकी राष्ट्रीय पार्टी ऑफ सूरीनामा देश के आर्थिक रूप से कमजोर करने के बाद मई 2020 में चुनाव हार गई थी। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है टाटा समूह के चेयरमैन को एक पुरस्कार मिला। यहाँ पर दोस्तों जो टाटा समूह का चेयरमैन है उनको एक नया पुरस्कार मिला है, उनके बारे में जानिए। जैसे टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO जेम टिलेट को USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हर साल पुरस्कारों का उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए और भारत अमेरिका लेन देन तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, गूगल के CEO एडेना फ्रीडमैन और अमेजन के CEO जेफ बेजोस को शामिल है। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है भारतीय अमेरिका होंगे अमेरिकी संस्थान के कार्यकारी प्रमुख। यहाँ पर दोस्तों जो भारतीय अमेरिकी होंगे अमेरिकी संस्थान के कार्यकारी प्रमुख, इनके बारे में जानिए। जैसे प्रमुख भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान निफा का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। यह संगठन अमेरिका में सभी वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों को संचालित करता है। चिटनिस ने डॉक्टर स्कॉट एंगल की जगह ली, जिन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपाध्यक्ष के रूप में एक पदभार स्वीकार किया। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है शाहिदुल आलम ने एक पुरस्कार जीता। प्रसिद्ध बांग्लादेशी फोटो जर्नलिस्ट और पाठशाला मीडिया संस्था के संस्थापक शाहिदुल आलम को 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड के विजेताओं में से एक घोषित किया गया है। कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट शाहिदुल और ईरान और नाइजीरिया और रूस से 3 अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया है। CPJ वकील अमल क्लूनी को ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।